हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक लिमिट्स, जिसको सीमाएं बोलते हैं। और ये आपके +1 का टॉपिक है और एयरफोर्स नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर पेपर के अंदर आपके एयरफोर्स नेवी में जो पेपर होते हैं उनमें हर एक में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, फलन की सीमा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहले तो ये समझते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी अपन को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि आपके पास है f(x) बराबर x² - 25 अपॉन x - 5। ये क्वेश्चन आपके सामने x² - 25 अपॉन x - 5, ये 25 है ना, क्योंकि इससे पहले अपने फलन पढ़ा है। तो फलन में अपने क्या ज्ञात करते थे, फलन का मान ज्ञात करते थे। अब आपको दोस्तों ये बोले हो तो x बराबर 5 पर मान ज्ञात कीजिए। ये एक आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जब f(x) बराबर 5 पे फलन का मान ज्ञात करते हो तो x की जगह कितना पुट कर दोगे, 5। सिंपल ऐसे ही करते आए हैं अपन। यहां रखोगे तो कितना जाएगा, 5 का स्क्वायर - 25 अपॉन 5 - 5। ये कितना जाएगा, 25 - 25 अपॉन 5 - 5, यही आएगा। इसको लिखा तो कितना आ गया, 0/0। तो जैसे मैथमेटिक्स चल रहा था तो ऐसे कुछ फॉर्मेट आने लग गए, 0/0 आ गया। तो शुरुआत में इनको छोड़ दिया गया, है ना। ऐसे आ गया इनफाइनाइट/इनफाइनाइट आ गया, ऐसे ही इनफाइनाइट - इनफाइनाइट आ गया, ऐसे ही 0 की पावर 0 आ गई। तो इस तरीके के कुछ फॉर्मेट आने लग गए। कब, जब फलन का क्या ज्ञात किया, मान। तो पहले तो यहीं पे छोड़ दिया जाता था इनको, ठीक है। अब ये क्या हुआ, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जिससे मैथमेटिक्स का ना डेवलपमेंट हुआ, मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस में आया ना, उसमें नई नई चीज़ें आने लगी। तो शुरुआत में तो इनको छोड़ते गए, बाद में क्या हुआ कि यार ये 0/0, इनफाइनाइट/इनफाइनाइट ऐसे जो टर्म्स हैं वो बहुत जगह आने लग गए। तब अपने जो मैथमेटिशियन हुए उन्होंने एक नया चैप्टर बना दिया और उसका नाम क्या दिया, लिमिट्स, सीमाएं। इस फॉर्मेट को क्या बोलते हो, अनिर्धारीय। क्या बोलते हो, अनिर्धारीय रूप। तो ऐसे अनिर्धारीय रूप आने की वजह से एक नए चैप्टर का बना दिया गया और वो चैप्टर था लिमिट्स, ठीक है दोस्तों। तो पहले तो लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ अनिर्धारीय रूप आने लग गए थे। उन अनिर्धारीय रूप की वजह से एक नए चैप्टर का निर्माण हो गया, वो था लिमिट्स, ठीक है दोस्तों। अब लिमिट का मतलब क्या होता है ना, कि लिमिट का मतलब क्या है। तो जब अनिर्धारीय रूप आने लग गए, जैसे अभी अपन ने ज्ञात किया, जैसे कोई फलन है f(x) है, क्या है, कोई फलन है f(x), कोई भी दे दिया, जैसे अभी दिया था फलन, और x बराबर a पर, है ना, जैसे 5 बोला था पिछले में कि x का मान कितना था, 5। तो x बराबर a ले लिया उसको, इस a पर इस फलन का मान ज्ञात किया और वो क्या ज्ञात किया, fa। अब ये जो मान है वो क्या आ गया, अनिर्धारीय आ गया। क्या आ गया दोस्तों, अनिर्धारीय रूप आ गया। दोस्तों क्या हुआ कि फलन के जब मान ज्ञात करने स्टार्ट हुए तो अपने अनिर्धारीय रूप आने लग गए। उन अनिर्धारीय रूपों को हल करने के लिए अपने को एक नए चैप्टर का पढ़ना पड़ा और वो कौन सा है, लिमिट्स। तो वही बोला कि कोई फलन दे रखा होता था और x बराबर a पे उसका मान ज्ञात किया गया प्राचीन काल में, तो वो क्या आ गया, अनिर्धारीय। अब अनिर्धारीय आ गया तो मैथमेटिशियन ने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो इलाज किया जाए, तो उसने क्या बनाई, लिमिट। अब लिमिट कैसे बनाई कि सपोज मान लो कि x बराबर a पे कुछ नहीं आया, ढंग की वैल्यू कोई निकल के नहीं आई, तो क्या किया गया, इसके थोड़ा सा आगे, इसके जस्ट आगे, अब देखो मैं यहाँ पे बोर्ड पे बनाऊंगा तो वो एकदम मर्ज सा हो जाएगा, तो इसके जस्ट आगे एकदम एकदम पास वाला पॉइंट, उस पे मान ज्ञात किया
और ऐसे इसके पीछे पास वाले पॉइंट पे क्या ज्ञात किया, मान एकदम पास वाले x बराबर 1 के एकदम बाद, जैसे x का मान 5 था तो 5 के थोड़ा सा आगे जैसे 5.00000001 पे, ऐसे पीछे 4.999999 ये एकदम पास है ना, एकदम पास सीमांत है ना, सीमांत सीमाएं एकदम सीमांत मान ज्ञात किए। उन सीमांत मान को ज्ञात करने की वजह से ही क्या नाम आ गया, इसका सीमा नाम आ गया। अब देखो बोर्ड में बना नहीं सकता तो उस पास वाले पॉइंट को ऐसे जूम करके मैं यहाँ पे ले आया, ऐसे ना, ऐसे एकदम पास से जूम करोगे तो गैप बनता जाएगा, तो यहाँ ले आया। और ये जो गैप है वो बहुत कम है, 0.0000000000, ऐसे कितने जीरो लगा दो बीच में, बहुत कम है। और इस मान को मान लिया h के बराबर, बहुत कम मान है, उसको क्या मान लिया, h नगण्य। तो ये आगे वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस एच। ऐसे जो पीछे था तो उसको यहां लिख रहा हूं, तो ये गैप तो बहुत कम है, 0.000000, बहुत कम है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो x बराबर कितना बन जाएगा, a माइनस एच। भाई ये था a में से थोड़ा सा कम हुआ तो a माइनस एच, ये थोड़ा सा ज्यादा a प्लस एच। अब क्या किया गया दोस्तों, इन दोनों पे क्या ज्ञात किए गए, मान ज्ञात किए। तो अब इस पे यहां पे मान ज्ञात करोगे तो वो कितना जाएगा, एफ ए प्लस एच, और यहां पे ज्ञात किया वो मान कितना जाएगा, एफ ए माइनस एच, क्योंकि अपरिभाषित तो किस पे हो रहा था, ए पे, तो इन पे अपरिभाषित तो नहीं होगा। ठीक है, ये दो मान ज्ञात किए। फिर क्या हुआ कि इस गैप को है ना बीच में एक जीरो और बिठाया, तो गैप और कम हो गया तो पास में आ गया। बीच में एक जीरो और बिठाओगे तो गैप और कम हो जाएगा और पास में आ जाएगा। ऐसे ही बीच में एक जीरो और बिठाओगे तो गैप और कम हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या चलता चलता एकदम से पास में आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी जीरो बिठाते जाओगे तो गैप क्या होता जाएगा, कम। तो ये जो वैल्यू है वो एकदम 0.0001 था, तो ये क्या कर रहे हैं, एकदम जीरो के पास लेके जा रहे हैं। इस गैप को कितना कर रहे हैं, एकदम से जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कंडीशन में ये जो पॉइंट है वो इधर शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो भी इधर शिफ्ट होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। जैसे एक जीरो बिठाया और पास है, एक जीरो और बिठाया और पास है, एक जीरो और बिठाया और पास है, बीच में 10 जीरो बिठा दिए और पास में आ गए, बीच में 100 जीरो और बिठा दिए और पास में आ गया ना, पॉइंट के आगे और 1000 जीरो और बिठा दिए तो और पास में आ गया। तो ये दोनों पॉइंट जैसे जैसे वैल्यू कम करते गए तो ये पास में आने लग गए। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये दोनों बिंदु एक जैसे दिखने लग जाएंगे, एकदम से बराबर नहीं होंगे लेकिन एक जैसे एक ही जगह पर दिखने लग जाएंगे। तब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। कब, जब लिमिट, जब इसकी वैल्यू ये h है, h की वैल्यू क्या हो, जीरो की तरफ जाए, जीरो की तरफ अगर स्टोर तो क्या लिख दोगे, लिमिट h टेंड्स टू, उसको क्या लिख दोगे, जीरो। इसका मतलब क्या है कि इस गैप को कम करते 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 किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, जीरो की तरफ। ऐसे ही इधर से इस गैप को भी लिमिट h टेंड्स टू जीरो कर दोगे तो ये गैप किधर जा रहा है, जीरो, लिमिट है ना, टेंडिंग टू जीरो है ना। तो लिमिट जो है इसकी h की जो वैल्यू है वो जीरो की तरफ अग्रसर हो रही है। उस कंडीशन में ये दोनों पॉइंट एक जैसे दिखने लग जाएंगे, तब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यही दोस्तों सीमा का क्या है, कंसेप्ट। इसको बोलते हैं, ये पीछे था तो इसको बोलते हैं, इसके लेफ्ट में था तो इसको बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोल दिया जाता है, राइट हैंड लिमिट। ये अपना क्या है, सीमा का जनरल मीनिंग। क्या है, सीमा का जनरल मीनिंग। तो नॉर्मली सीमा में क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, मतलब जो वैल्यू दे रखी है उससे थोड़ा सा पीछे का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे ही थोड़ा सा आगे का मान ज्ञात करेंगे, उसको क्या बोल दिया जाएगा, राइट हैंड लिमिट। ठीक है। अब दोस्तों इसी चीज को है ना एक फॉर्मेट में और लिखा जाता है ना। ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई इसको एक फॉर्मेट में और लिखा जाता है। कैसे, इस h को मैं घटा के ना ऐसे a माइनस एच ना लिख के ऐसे लिख दूंगा, लिमिट x ही लिख दूंगा, h नहीं लाऊंगा, क्या लिख दूंगा, x, और x टेंस लिख दूंगा a माइनस। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो a माइनस का मतलब a से थोड़ी सी क्या है, कम है, तो पीछे हो गया, और वही fx हो जाएगा। राइट हैंड जो लिमिट है उसको क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिख देंगे, a प्लस मतलब a से थोड़ा सा आगे, और वही फलन की क्या ज्ञात कर लेंगे, वैल्यू। ये दोनों क्या आएगी, बराबर। तब उसकी सीमा क्या होगी, विद्यमान। तब सीमा विद्यमान होगी।
तो क्या करना है दोस्तों, सीमा ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, मतलब जो वैल्यू दे रखी है उसे थोड़ा सा पीछे का मान ज्ञात करना है, थोड़ा सा आगे का मान ज्ञात करना है, उस चीज को बोलते हैं सीमा। अगर दोनों साइड बराबर आती है तो वह बोल देंगे कि सीमा विद्यमान होगी। हाँ या ना, समझ आया इतना? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, हम नॉर्मली ये वाला नोटेशन यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीमा की जरूरत क्यों पड़ी? अनिर्धारीय रूप आने की वजह से। उस अनिर्धारीय रूप का इलाज क्या किया गया? सीमा को बनाकर उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे का मान ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा आगे का मान ज्ञात करते हैं। इतना क्लियर हुआ दोस्तों? देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पे एक लॉजिक है जो आप अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। याद हो गया इतना? ठीक है दोस्तों, चलें आगे। अब देखो सीमा विद्यमान होगी तो ये भी अब देखो कब विद्यमान होगी, तो दोनों बराबर आने चाहिए और साथ में दोनों परिमित मान आने चाहिए। क्या आने चाहिए? परिमित मान, है ना? ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ जाए, तो इनफाइनाइट का तो कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है ना। तो दोनों परिमित मान आने चाहिए और दोनों के मान बराबर होने चाहिए, तब सीमा क्या हो जाएगी अपनी? विद्यमान। ठीक है दोस्तों, चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं इस कंसेप्ट पे बेस्ड। तो आपके सामने है कि लिमिट x टेंस टू 0। क्या है दोस्तों? लिमिट x टेंस टू 0 पे ये फलन x अपॉन मोड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी सीमा का मान ज्ञात कीजिए। करें दोस्तों, तो अभी जो कंसेप्ट बढ़ा वो कंसेप्ट क्या बढ़ा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। अगर दोनों परिमित आ गई और बराबर आ गई तो इसकी सीमा जो है वो विद्यमान हो जाएगी। स्टार्ट करें दोस्तों, नोटेशन याद है? तो लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे का मान, लिमिट h टेंस टू 0, पहले नोटेशन लिख देना है ना? वो क्या था? f ऑफ a की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0, तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस h। राइट हैंड के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0 और नोटेशन क्या बन जाएगा? a प्लस एच, a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस h। अब फलन के अंदर 0 माइनस h पुट कर दीजिए, तो वो हो गया 0 माइनस h, ये 0 माइनस h का मोड और ये आ गया 0 माइनस h का होल स्क्वायर और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। हाँ या ना? राइट हैंड के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ वैल्यू पुट कर देते हैं अब, तो कितना जाएगा? 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का मोड और 0 प्लस h का होल स्क्वायर। अब सोल्व कीजिए, ये कितना जाएगा? माइनस का h, ये माइनस h का मोड प्लस h और ये आ गया h स्क्वायर और ये क्या हो गई? लिमिट h टेंस टू 0। इसमें भी ऐसा ही करते हैं, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h अपॉन h प्लस h स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से h कॉमन आ रहा है तो h कॉमन आएगा तो h से h क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल। हाँ या ना? h कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस h स्क्वायर। इसमें से भी हर में से h कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 1 प्लस एच स्क्वायर। h से h 1 प्लस h बचेगा ना, h स्क्वायर में से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? h बचेगा। ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे भी h से h कैंसिल। अब इसकी लिमिट अप्लाई कर दो, यहाँ h की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा? ऊपर माइनस अपॉन 1 प्लस 0 तो कितना आएगा? -1, तो ये तो आ गया माइनस का 1। यहाँ पे 0 पुट करोगे h की वैल्यू तो 1 ऊपर हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 अपॉन 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट पता की और राइट हैंड लिमिट पता की तो लेफ्ट हैंड लिमिट दोस्तों कितनी आई? -1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? +1। दोनों बराबर है क्या? नहीं। अगर ये बराबर आती तो क्या बोलते? इस फलन की सीमा विद्यमान है और कितनी हो जाएगी? जो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे बराबर नहीं आई तो क्या बोलोगे? सीमा विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है।
ठीक है क्या? तो ऑप्शन दे दिया जाता है ना, ऐसे ऑप्शन इसका देता 1 दे देता ना, ऐसे ऑप्शन दे देता 1 दे देता, बी में -1 दे देता है ना, सी में 0 दे देता और डी में देता डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों आप किस पे टिक करते? डज नॉट एग्जिस्ट। अरे ठीक है क्या, याद हो गया? ये है सीमा ज्ञात करने का फंडामेंटल मेथड। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों एक बार। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके सामने एक क्वेश्चन है बोर्ड पे, है ना, और वही चेक करना है इसमें कि इसकी सीमा जो है वो विद्यमान है कि नहीं है ना। अभी ये दे दिया f(x) बराबर ये है, इसका मतलब क्या है कि x का मान जब 3 से छोटा है तब तो ये वाला पार्ट यूज करना है, और x का मान जब 3 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट यूज करना है। ये यहाँ पे इसका क्या मतलब है ना, इसको बोलते हैं इंटरवल वाले क्वेश्चन है, एक तरीके से पीस वाइज टुकड़ों में, है ना। जब वापस बता रहे हैं x का मान 3 से छोटा है तो ये वाला फलन यूज करना है, और x का मान 3 से बड़ा है तो ये वाला फलन यूज करना है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो कुछ एक जैसे पार्ट दे दिए मैंने, हो तो निम्न ज्ञात कीजिए। नंबर 1 दे दिया आपको कि लिमिट x टेंस टू 3+ ज्ञात करना है। अब 3+ का मतलब क्या है दोस्तों? जब प्लस में हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको लिमिट x टेंस टू 3- ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 3- मतलब 3 से पीछे, मतलब x बराबर 3 से पीछे लेफ्ट हैंड पता करना है। एक दे दिया आपको लिमिट x टेंस टू 3, अब इसमें ना ही तो प्लस दिया ना ही माइनस दिया, f(x) पूछा। इन तीनों का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ पूछा 3+ मतलब 3 के राइट वाला पार्ट पता करना, सिर्फ 3 के राइट वाला। इसमें बोला कि 3- मतलब x के लेफ्ट वाला पार्ट पता करना है, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें क्या बोला? x टेंस टू 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पर इसकी सीमा पता करनी है, मतलब 3+ भी पता करना और 3- भी। ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, करें स्टार्ट। तो दोस्तों 3+ किया तो 3+ मतलब 3 से ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है? नीचे वाला। तो नीचे वाला यूज कर लिया तो क्या आ गया? लिमिट, अब लिख सकते हो आप h टेंस टू 0, और क्या लिख सकते हो? f(3+h), इसका मतलब यही है। इसमें लिखोगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंस टू 0 और f(, क्या लिखोगे? 3-h, क्योंकि 3 से कम पूछ रहा है, माइनस किया हुआ है। अब 3+h मतलब 3 से ज्यादा कौन सा है? नीचे वाला फलन। तो नीचे वाले फलन को यूज कर लिया और x की जगह रख दिया 3+h। ये आ गई लिमिट h टेंस टू 0। इसमें बोला 3 से कम कौन सा यूज हो रहा है? ऊपर वाला यूज कर लो, ये लीजिए, और x की जगह रख दो 3-h और लिमिट। अब इसको क्या कर लीजिए? सोल्व। h की वैल्यू 0 करोगे तो ये 0 चला जाएगा, 5 - 3, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर कितना आ गया इसका? 2। मतलब 3+ की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? 2 आ रही है। ये एक अपना सेपरेट क्वेश्चन हो गया। 3- की वैल्यू पूछे तो ये कितना आ गया? 2/, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे उसके बाद लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये आ गया 3 - 0, तो ये कितना जाएगा? 2। 5 - 3 कितना हो गया? 2। 2/2 कितना आ गया? 1। मतलब राइट हैंड जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा? 3 पे, तो इसका मतलब क्या पता करना है? लेफ्ट भी पता करना है और राइट भी पता करना है। क्या पता करना है? लेफ्ट भी पता करना है और राइट भी पता करना है। ठीक है दोस्तों, अब करना है तो लेफ्ट हैंड, तो देखो ये पता, लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंस टू, या सीधा h लिख सकते हो आप, लिमिट h टेंस टू 0 f(3-h), और उसका मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 f(3+h), और सेपरेटली अपन ज्ञात कर ही चुके हैं। वैसे 3+ मतलब राइट हैंड कितना आया जी? 2 आया था।
लेफ्ट हैंड कितना आया 1 आया था, जो कि बराबर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट या विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको लिमिट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब दोस्तों ये जो मेथड है वो है एकदम बेसिक मेथड है। इस मेथड को, लेफ्ट और राइट वाले मेथड को अपन बहुत ही कम यूज करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ही कम यूज करेंगे। अब दोस्तों कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं जो लिमिट पे बेस्ड हैं। ये वैसे तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब क्या है वो बता देता हूं मैं, कि अगर दो फलनों का योग दे, देखो क्या क्या लिख रखा है कि एक फलन है एफ एक्स, उसकी लिमिट है एक्स टेंस जो भी वैल्यू है उस पे है एल, जी की लिमिट कितनी है एम, है ना, एक्स टेंस टू ए पे कर दिया, जो भी है एक्स टेंस टू ए है ना, एक्स टेंस टू ए पे इसकी लिमिट एल है और जी की लिमिट एम है। अब दो फलनों का योग हो जाए, क्या हो जाए, योग, तो उनकी लिमिट पूछे तो आप उन दोनों की अलग अलग लिमिट ज्ञात करके जोड़ दो। ऐसे ही इसको बोलते हैं सम रूल। अगर उनके अंतर की लिमिट ज्ञात करनी है तो दोनों की अलग अलग लिमिट ज्ञात करके घटा दो। ऐसे उनके गुणा की लिमिट ज्ञात करनी है तो अलग अलग लिमिट ज्ञात करके क्या कर लो, गुणा, है ना। कांस्टेंट से गुणा तो कांस्टेंट क्या आ जाता है बाहर, और एफ एक्स की लिमिट ज्ञात कर लो, भाग में तो अंश की लिमिट ज्ञात कर लो, हर की लिमिट, है ना। ऐसे दे रखे हैं आपको, बस ये मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना। जोड़ बाकी गुणा भाग, है ना, कांस्टेंट से गुणा हो ऐसा चीज हो तो आप लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करते जाओ। ये फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ क्या है, लिमिट है, जिनको आपको बिल्कुल भी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अब लेक्चर में है तो आपको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज बताने की भी जरूरत नहीं होती। अब कुछ एक दोस्तों मैंने जब लिमिट स्टार्ट किया था तो आपको बोला था कि कुछ अपरिभाषित रूप आ जाते हैं, है ना। उन अपरिभाषित रूप की वजह से अपने को लिमिट की जरूरत पड़ी। तो वो अपरिभाषित रूप कौन कौन से होते हैं, अनडिटरमिनेट फॉर्म या अनिर्धारित रूप। कौन से रूप दोस्तों, अनिर्धारित रूप। तो अनिर्धारित रूप, अब ये रूप याद रखने नहीं होते हैं, जस्ट बता रहा हूं। एक तो होता है 0/0, एक होता है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, और मोस्टली आपने इन्हीं दो के क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे +1 के अंदर। एक होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, क्या होता है 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एक होता है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। एक होता है 0 इंटू इनफाइनाइट। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपने नॉर्मली ऐसा किया होगा ना, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, लेकिन इस केस में नहीं है ना। एक अनंत हो जाए उसको 0 से गुणा करोगे तो आप कभी भी 0 नहीं लिखोगे। एक की पावर इनफाइनाइट, दोस्तों आपने नॉर्मली ये भी किया कि एक की पावर कितनी हो, अपन कितना लिखते हैं 1, लेकिन एक कंडीशन में नहीं लिखना, जब पावर क्या हो, अनंत हो। एक होता है 0 की पावर 0, क्या होता है 0 की पावर 0। एक होता है इनफाइनाइट की पावर 0। ये कुछ एक जो है वो अनिर्धारित रूप हैं, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपन इनके क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना मेजर कंसर्न ये आता है कि जब सीमा ज्ञात की तो उसका वजह था कि अनिर्धारित रूप आ जाए, और उसके लिए एक फंडामेंटल कंसेप्ट दिया गया कि थोड़ा सा पीछे का मान ज्ञात करो, थोड़ा सा आगे का ज्ञात करो। फिर जैसे जैसे मैथ्स में आगे बढ़ते गए तब क्या किया कि यार ये लेफ्ट और राइट वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब क्या किया, मैथमेटिशियंस ने कुछ तरीके बना दिए कि क्यों ना अपन जो अनिर्धारित रूप हो रहे हैं वो रूप की वजह ही हट जाए। क्या किया दोस्तों कि जो जिस वजह से अनिर्धारित बना, अनडिटरमाइंड बना, अगर वो वजह ही हट जाए तो अपना क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो इस तरह के फॉर्मेट आ गए। तो ये फॉर्मेट जिस वजह से आए उन वजह को हटाने की कोशिश की गई, और उस कोशिश का नाम दिया गया सीमा ज्ञात करने की विधियां। क्या दिया गया, सीमा ज्ञात करने की विधियां। इन विधियों में अपन क्या करेंगे
कि लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, वो वजह पता करेंगे जिस वजह से वो अनिर्धारित हो रहा था। दोस्तों ध्यान दीजिए, वो वजह पता करेंगे जिस वजह से अपना जो फलन था वो अनिर्धारित हो गया। तो उस वजह को पता करने के कुछ तरीके हैं, उस वजह को पता करके हटाने के तरीके हैं। तो एक तो डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में दोस्तों क्या करते हैं, वैल्यू जो है उसको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं और ये चेक करते हैं कि अनिर्धारित आ रहा या नहीं आ रहा। अगर अनिर्धारित नहीं आ रहा तो वही अपना क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है, दूसरा मेथड अपन डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट मेथड है ना, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये मेथड जो है वो हो गया गुणनखंड विधि, है ना, ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अपन गुणनखंड करके जिसकी वजह से अपरिभाषित बना उसको हटाने की कोशिश करेंगे। एक रेशनलाइजेशन मेथड होता है परिमेयीकरण, परिमेयीकरण विधि। इसमें क्या करते हैं अपन, परिमेयीकरण करते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा परिमेयीकरण कब करते हैं, जब ना अपरिमेय पदों प्लस माइनस में आए तब परिमेयीकरण करते हैं। सभी विधियों का मकसद एक ही होगा कि अपन जो अनिर्धारित रूप आया उस अनिर्धारित रूप को हटा सके। चौथा मेथड डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट यूज करेंगे। एक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूज करेंगे ना, त्रिकोणमितीय लिमिट्स। फिर एक यूज करेंगे चरघातांकी व लघुगणकीय। कौन सी, चरघातांकी व लघुगणकीय, है ना। इसमें डिस्कस करेंगे 0 की पावर 0, अनंत की पावर 0, 1 की पावर अनंत। ये वाले रूप यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल जो है, इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं और एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं अपन, है ना, एल हॉस्पिटल बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मली 0/0 वाला और अनंत बाय अनंत वाला रूप ही डिस्कस किया जाएगा। इसमें कुछ एक्सपेंशन यूज करते हैं, साइन का, कोस का, e की घात x का ना, ये कुछ एक अलग कैटेगरी में डाले गए हैं। महत्तम पूर्णांक फलन, मापांक फलन, अपूर्णांक फलन और इंटरवल वाले क्वेश्चनों को अलग सोल्व करेंगे और एक सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अपन 11 पैटर्न में अपन इस लिमिट को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको हर एक पैटर्न जो है वो दिमाग के अंदर सेट हो जाए। दोस्तों ये मेथड भी अपने वैसे ही है ना, जैसे किसी को मनाने के लिए कोशिश की जाए ना, कि जैसे आपने किसी को प्रपोज किया और प्रपोज करने में आपको रिजेक्ट कर दिया गया ना, तो अपन क्या करते हैं कि उस वजह को पता करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से अपना जो भी प्रपोजल था वो रिजेक्ट हुआ, और वो वजह हटाते हैं तो सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। तो सीमा का कंसेप्ट भी जो है वो कुछ कुछ उसी हद तक रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये तरीके अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों अपने डिस्कस किया कि सीमा की जरूरत क्यों पड़ी और सीमा का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट क्या था कि थोड़ा सा पीछे का मान ज्ञात करते हैं और थोड़ा सा आगे का मान ज्ञात करते हैं, ये था बेसिक कंसेप्ट। उसको बोल दिया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फिर दोस्तों आपको बताया कुछ फंडामेंटल थ्योरम जो आपको याद नहीं करनी है, वो नॉर्मली अपने आप चली जाती है। और फिर अनिर्धारित रूप आते हैं कुछ 0/0, अनंत बाय अनंत, अनंत माइनस अनंत, है ना, 0 गुणा अनंत, 1 की पावर अनंत, 0 की पावर 0 और अनंत की पावर अनंत। फिर ये जो अनिर्धारित रूप आए, अनडिटरमाइंड फॉर्म्स जो आई, इन फॉर्म्स को अपने को हटाकर सीमा ज्ञात करनी है, तो वो है मेथड्स टू इवैल्यूएट लिमिट्स, है ना। उसमें बहुत सारे मेथड हैं, 8-10 टाइप के अपन मेथड डिस्कस करेंगे और उतने में अपना लिमिट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी करनी है। ठीक है दोस्तों।